नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट जो आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी में आई है। जो आंध्र प्रदेश की मेजर यूनिवर्सिटी लाइक आंध्रा यूनिवर्सिटी, आरजे यूकेटी, श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा में आई है। टोटल वैकेंसीज 1523 सीट पर है, जो प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरियन के लिए आई है। नोटिफिकेशन 15 मई 2026 को रिलीज हो चुकी है और ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट डेट 18 मई को है। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन एप्लीकेशन एंड पेमेंट, फी पेमेंट है 8 जून को। और एप्लीकेशन दो मोड में भराएगा, फर्स्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड देन हार्ड कॉपी सबमिशन। तो हार्ड कॉपी सबमिट आपको डाक के द्वारा करना, आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। टोटल नंबर, हम यहाँ पे मेनली फोकस करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी पे। तो टोटल नंबर ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी है 203। अगर आप मास्टर्स क्वालिफाइड हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, बट आपके पास नेट सेट और जेआरएफ या फिर जेआरएफ होना चाहिए। पे स्केल 57,700 टू 1,82,400 तक होगी। बात करें सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी की, तो सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी इंग्लिश, तेलुगु, हिंदी, संस्कृत, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिस्ट्री, फिलोसफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, लॉ, एजुकेशन, सोशल वर्क, लाइब्रेरी साइंस, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन और अदर सब्जेक्ट्स में भी 14 है। तो वैकेंसी सारे सब्जेक्ट्स में आई हुई है। बात करें एप्लीकेशन फ़ी की, तो एप्लीकेशन फ़ी अनरिजर्व्ड बीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 2,500 रुपीज़ है। एससी एसटी और पीवीडीज के लिए 2,000 रुपीज़ है। और अगर आप ओवरसीज सिटीजन हैं इंडिया के, तो फ़ी 50 यूएसडी है, मतलब 50 यूएस डॉलर्स है के इक्विवेलेंट है, और इंडियन रुपीज़ में 4,800 रुपीज़ के आसपास है। बात करें ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट की, तो एप्लीकेशन डेट ऑलरेडी शुरू हो चुकी है 18 मई 2026 को ही, और क्लोजिंग डेट 8 जून को है। तो आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, आप एप्लीकेशन फिल करना स्टार्ट कर दें। बात करें अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो आपके पास मास्टर्स मिनिमम 55% मार्क्स से क्वालिफाई होना चाहिए, या फिर इक्विवेलेंट ग्रेड पॉइंट स्केल से। अगर आप एस सी एस टी पी बी एस हैं, तो पी डब्ल्यू डी हैं, तो 5% रिलैक्सेशन है। और कैंडिडेट के पास यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट, एपी सेट और एपी सेट मस्ट होना चाहिए, तभी आप मास्टर्स डिग्री वाले हैं तो तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। इवन पीएचडी भी अगर आपका 19 सितंबर 1991 के बाद हुआ है तो भी आपको ये चीज़ें ज़रूरी है आपके लिए। दूसरी बात, अगर आप किसी अदर स्टेट से सेट और स्लेट क्वालिफाई किए हैं तो एलिजिबल नहीं है, आंध्र प्रदेश से ही होना चाहिए, या फिर यूजीसी और सीएसआईआर नेट। अगर आपके पास पीएचडी डिग्री है अकॉर्डिंग टू यूजीसी रेगुलेशन 2009 और 2016 एंड अमेंडमेंट्स, तो आप नेट सेट स्लिट और एपी सेट से एग्जाम्प्ट हो सकते हैं। वही जो आपको मैं पहले बताया था कि 19 सितंबर 1991 से पहले अगर आपको मास्टर्स डिग्री लिए हुए हैं। और अगर आप किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से अपना पीएचडी कंप्लीट किए हैं तो आप टॉप 500, आपकी यूनिवर्सिटी टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होना चाहिए वर्ल्ड रैंकिंग में। बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए एज क्राइटेरिया क्या है, तो आपका एज एक मिनिमम 18 वर्ष, 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए, मैक्सिमम 44 ईयर्स तक। अगर आप ओबीसी हैं, एससी हैं, एससी एसटी, बीसी और ईडब्ल्यूएस हैं तो 49 ईयर्स, मतलब 5 ईयर का रिलैक्सेशन है। और अगर आप पीडब्ल्यूबीडी हैं तो 10 ईयर का रिलैक्सेशन है। असिस्टेंट प्रोफेसर की पे लेवल 10 है, जो 57,700 से 1,82,400 तक होती है। जैसे अब मैं आपको बताया कि मैं यहाँ पे सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए बता रहा हूँ, तो मैं सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी पे ही फोकस करूँगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो आपका सबसे पहले एकेडमिक स्कोर वैलिडेट किया जाएगा, जो कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एम फिल और पीएचडी, नेट, जेआरएफ, एबी सेट, रिसर्च पब्लिकेशन, टीचिंग और पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस और अवार्ड्स की बेसिस पे होगा, जो कि 100 मार्क्स का है एकेडमिक स्कोर वैलिडेशन। फिर शॉर्ट लिस्ट आपको यूनिवर्सिटी, जहाँ आप अप्लाई कर रहे हैं आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी में, तो वो उनकी जो शॉर्ट लिस्टिंग टीम है वो आपको इसके बेसिस पे शॉर्ट लिस्ट करेगी। फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएगी, इंटरव्यू भी 100 मार्क्स का होगा। फिर आपको कंट्रेक्चुअल फैकल्टी वेटेज अगर आप एलिजिबल हैं तो, और देन फाइनल मेरिट लिस्ट।
रिलीज़ की जाएगी। तो वैकेंसी 3 स्टेज में, जैसा मैं पहले आपको बताया, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल, पीएचडी, नेट, जेआरएफ, एपीसेट, रिसर्च पब्लिकेशन, टीचिंग एंड पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस और अवार्ड्स की बेसिस पे होगा। बात करें शॉर्ट लिस्टिंग स्टेज 2 की, तो जैसा मैं आपको बताया कि स्क्रीनिंग कम वैल्यूएशन कमेटी है जो वेरीफाई करेगी आपके क्लेम को, और आप शॉर्ट लिस्टिंग के लिए लिस्ट प्रिपेयर करेगी। अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जो कि स्टेज 3 है। इंटरव्यू भी 2 कैटेगरी में है, कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 में लेक्चर डिस्क्लोजर और डिस्पोजिशन है, जो 40 मार्क्स के हैं, जिसमें आपको लेक्चर को डिमॉन्स्ट्रेट करना होगा, जिसके लिए 25 मार्क्स मिलेंगे। इंटरडिसिप्लिनरी अवेयरनेस, क्रिटिकल थिंकिंग एंड पर्सनैलिटी के लिए 15 मार्क्स हैं, जो टोटल 40 मार्क्स के होते हैं। कैटेगरी 2 में पेडागोलॉजी और रिसर्च एप्टीट्यूड, जो कि 60 मार्क्स के होंगे, जिसमें आपका डोमेन नॉलेज, टेक्नोलॉजिकल इनेबल लर्निंग के 35 मार्क्स हैं, और रिसर्च कॉम्पिटेंस एंड फ्यूचर प्लान्स के 25 मार्क्स हैं। तो देखिए साथियों, अगर आप बात करते हैं इंटरव्यू में, तो इंटरव्यू अगर आप मतलब अच्छे से डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं तो क्वालिफाई करना उतना मुश्किल भी नहीं है। अब बात करते हैं कि फर्स्ट स्टेज 1 पे शॉर्ट लिस्ट आपको कैसे किया जाएगा। तो आपको ग्रेजुएशन के मार्क्स पे, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल, पीएचडी, नेट, जेआरएफ, सेट, इसके बेसिस पे किया जाएगा। जिसमें ग्रेजुएशन में अगर आपको 80% और उससे अधिक मार्क्स हैं तो उसके लिए आपको 15 पॉइंट्स मिलेंगे। 60% या से 80% के बीच में तो 13, 55 से 60% के बीच में है तो 10, और 45 से 55% के बीच में है तो 5। पोस्ट ग्रेजुएशन की में से ऐसे ही 80 से एबव है तो 25, 60 टू 80 है तो 23, और 55 से 60 के बीच में तो 20। अगर आप SC, ST और BC, PWD में आते हैं तो 50% से 60% के बीच में आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप एमफिल किए हुए हैं तो उसके 60% से ज़्यादा मार्क्स लाएं एमफिल में तो 7 पॉइंट मिलेंगे, और 50 से 60 के बीच में तो 5 पॉइंट मिलेंगे। साथियों, आपको एक और बात बता दूं कि एमफिल और पीएचडी दोनों को मिला के मैक्सिमम 30 मार्क्स है। अगर आप एमफिल और पीएचडी दोनों किए हुए हैं तो भी आपको 30 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप पीएचडी किए हुए हैं तो भी 30 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप सिर्फ एमफिल किए तो 7 पॉइंट्स मिलेंगे, 7 पॉइंट्स और 5 पॉइंट्स। पीएचडी के लिए 30 पॉइंट्स है। अगर आपके पास नेट जेआरएफ के साथ है तो 7 पॉइंट है, सिर्फ नेट है तो 5 पॉइंट है। एपी सेलेक्ट और एपी सेट है तो 3 पॉइंट है। अदर स्टेट के एग्जामिनेशन अगर आप क्वालिफाई किए तो आप एलिजिबल नहीं हैं। रिसर्च पब्लिकेशंस पर, जैसा कि आपको बता दूं कि पर पब्लिश्ड रिसर्च पेपर जो एपीआई जर्नल्स, यूजीसी केयर लिस्ट और स्कोपस साई वेब में है, वेब साइंस में, तो पर पब्लिश्ड रिसर्च पेपर 2 मार्क्स मिलेंगे, मैक्सिमम 10 मार्क्स मिलेगा। अगर आपके पास टीचिंग और रिसर्च एक्सपीरियंस है तो उसके लिए मैक्सिमम 10 मार्क्स हैं। अगर आपके पास कोई इंटरनेशनल और नेशनल अवार्ड है तो उसके लिए मैक्सिमम 3 मार्क्स हैं, और स्टेट लेवल एकेडमिक अवार्ड है तो उसके लिए 2 मार्क्स हैं, जो मैक्सिमम है। अब आते हैं दोस्तों, जहाँ थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन रही होगी कि एमफिल पीएचडी के लिए मैक्सिमम 30 मार्क्स, तो एमफिल पीएचडी के लिए क्या है, तो यहाँ पे आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। अगर आपके पास एमफिल प्लस पीएचडी दोनों हैं तो भी मैक्सिमम 30 मार्क्स है। सिर्फ पीएचडी है तो भी 30 मार्क्स है, और एमफिल है तो 7 मार्क्स होंगे। सेम नेट जेआरएफ एपी सेट के लिए मैक्सिमम 7 मार्क्स हैं, और अवार्ड इन एनी कैटेगरी, नेशनल, इंटरनेशनल और स्टेट, अगर आपके पास सारे हैं या जो भी हैं उसके मैक्सिमम 3 मार्क्स हैं। तो आपके एकेडमिक स्कोर के बेसिस पे आपको 80 मार्क्स मिलेंगे। 10 मार्क्स आपके हो जाएंगे पब्लिकेशन, रिसर्च पब्लिकेशन, और 10 मार्क्स हो जाएंगे आपकी ये टीचिंग एक्सपीरियंस पे। टोटल 100 मार्क्स के हो गए। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।